नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के हालिया बयान ने पार्टी के अंदरूनी हालत को लेकर नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों से यह संकेत जरूर मिलता है कि संगठन के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर असंतोष मौजूद है। रंधावा ने कहा कि यदि लगातार बैठकों के बावजूद कार्यकर्ता या नेता नाराज हैं, तो इसकी समीक्षा नेतृत्व को करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जब भी कोई संकट या विवाद सामने आता है, तो वह तुरंत सक्रिय होते हैं और पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि पार्टी के कई पुराने वफादार और समर्पित नेताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस के पुराने दौर का भी जिक्र किया। जानकारों का यह भी कहना है कि उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय की संगठनात्मक व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सीमित दायरे में होती थी। उनके अनुसार आज संगठनात्मक ढांचे में फैसले लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन निर्णयों की प्रभावशीलता पहले जैसी दिखाई बिल्कुल नहीं देती। रंधावा का सबसे महत्वपूर्ण बयान डैमेज कंट्रोल को लेकर था। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि पार्टी समय रहते राजनीतिक नुकसान को रोकने में सफल नहीं हो रही, तो इसका सीधा जिम्मेदार नेतृत्व की भी बनती है। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों, ये किसी विपक्षी दल की आलोचना नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर आत्ममंथन की जरूरत है और इशारा करता है। राजस्थान में कांग्रेस पहले से ही संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी लगातार खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में प्रभारी नेता का सार्वजनिक रूप से संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाना ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर संवाद, समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को लेकर असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को ये महसूस होने लगे कि उनकी भूमिका सीमित हो रही है, तो इसका असर संगठन की सक्रियता और चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व इसे आत्मविश्वास या करें कि आत्म समीक्षा का अवसर मानकर संगठन में आवश्यक सुधार करने की दिशा में कदम उठा रही है। रंधावा के बयान को लेकर व्यक्तिगत नाराजगी के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर उठ रहे व्यापक सवाल के रूप में समझा जा सकता है। आने वाले समय में दोस्तों, यदि पार्टी नेतृत्व इन संकेतों पर ध्यान देता है, तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में नई पहल देखने को मिल सकती है। वहीं यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो अंदरूनी असंतोष राजनीतिक रूप से और अधिक खुलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।